मेरे भाई के साथ जो किया उसका हिसाब देना होगा आपको। अहमद, हम तबाह हो गए बेटा। यास्मीन को यकीनन उमर ने भेजा था। मतलब वो जानता है कि रेस्टोरेंट मैंने खरीदा और ये सब चालें मैंने चली है। अल्लाह गारत करे अम्मी, उमर हमारी सारी चालें बर्बाद कर रहा है। वो कहाँ है बताए, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। अपने बेटे के अल्फाज सुने तुमने? कहता है मेरा बेटा नफरत और गुस्से में किसी आदमी को मार बैठा है। हमने मंसूबे बनाए हैं, साजिशें की हैं पीछे से। ये सब वो कह रहा है जिसने मेरे बेटे की मंगेतर छीनी। कहता है हम सांप हैं। मेहमत मत आओ बेटा, या मत आओ। उमर तुम? खालदा साहिबा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है उमर? क्या तुम यहाँ जगह देखने आए हो शादी के लिए? हाँ, आयशा के साथ शादी करोगे? खैर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं ताकि मजा खराब ना हो। आप अगर चाहें तब भी हमें शादी करने से नहीं रोक सकती। आयशा और मैं शादी करेंगे, मगर जब मेरे बाबा को मालूम होगा कि खानदान का असली दुश्मन कौन है, उसके बाद ही मैं और आयशा शादी करेंगे। खालदा साहिबा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसी दुश्मन? आपने मेरे भाई के लिए जाल बिछाया। ओजान का ख्वाब, उसका रेस्टोरेंट आपने उससे छीन लिया। तुम हो जो लोगों के ख्वाबों से खेलते हो, और तुमने मेरे बेटी की मोहब्बत उससे छीनी, और अब तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ये कोई इल्जाम नहीं है बल्कि हकीकत है। चलिए मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने किए का हिसाब मेरे बाबा और ओजान के सामने देना होगा। चलिए। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं किसी को हिसाब नहीं दूंगी। बात सुनिए मेरी, अगर मैं चाहूँ तो आपको घसीट कर बाबा और ओजान के सामने लेकर जा सकता हूँ। शुक्र कीजिए कि मेरे चाचा की इज्जत है। मुझे मजबूर ना करें ये करने के लिए। चाची जान, तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? आपको तो मैं माँ की जगह रखती हूँ, और नाज़ली को भी बहन की तरह समझती हूँ। घर में चोरों की तरह दाखिल होकर ओजान को देने वाले पैसे चुरा लिए। मैं काफी देर तक बेहोश रही। मैंने तुम लोगों की चालाकियों को कैसे नहीं पहचाना? मुझे बहुत नींद आ रही है। जाकर आराम करो जुमाना। हाँ जी, कॉफी आ गई। फातिमा आपने ऐसे ही जहमत की, मगर मुझे एक तो फोन करने हैं नौकरी की बात करने के लिए। आप आराम से पिए। अरे नहीं, बैठो आराम से। सुबह तुमने हम सब के लिए नाश्ता बनाया था, तो मैंने सोचा कॉफी बना देती हूँ। कॉफी? तुमने उस दिन मुझे कॉफी पिलाई। जानती हो कॉफी में कुछ मिलाया था, इसलिए मैं होश में नहीं आई। ये सब कुछ मुझे बदनाम करने के लिए किया था ना आपने? तो कितनी बेहिस औरत हो तुम, शर्म नहीं आई? ऐसा क्या पिलाया था तुमने लड़की को? फातिमा साहिबा, नाज़ली। नहीं ओजान, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि दुरुस्त नहीं है। मुझे बिल्कुल कुछ खबर नहीं, मैं कसम खाती हूँ। अनजान बन रही हो? तो फिर ये क्या है, बताओ मुझे। क्या ये सच नहीं? हाँ, तुम्हारी माँ के छुपाए हुए पैसे मिले थे मुझे। मैंने पूछा भी था क्या ये ओजान के हैं, तो इन्होंने इनकार किया। कहा कि मैंने अपनी अंगूठी बेची है। तो अगर अंगूठी बेची है तो ये मेरे पास कहाँ से आ गई, बताए मुझे। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती ओजान, कसम खाती हूँ। अम्मी, क्या आपने ये किया है? बताए ना मुझे अम्मी, क्या ये आपने किया है? कैसे कर लिया? आपको शर्म आनी चाहिए थी। धोखा दिया है आपने मुझे। बेटी हूँ मैं आपकी, शर्म क्यों नहीं आई आपको? हाँ, मुझे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। शर्म आनी चाहिए थी आपको। बस करो, अब बस भी करो। तुम में से किसी को भी किसी चीज की खबर नहीं। तुम में से कोई भी कुछ नहीं जानता। मैंने ये किया है तो इसके पीछे कोई वजह है, और वो वजह मुझे नहीं बतानी। रुक जाए, कहाँ जा रही है? जवाब दे मुझे। दरवाजा खोले। छुप कर रही है। मैंने कहा दरवाजा खोले।
आपको मेरी बातों का जवाब देना ही होगा, वरना छोड़ूंगी नहीं। मैं कह रही हूँ कि आप दरवाजा खोलें। ऐसे मत देखो मुझे, खुदा के लिए मुझे किसी चीज की खबर नहीं थी, मैं नहीं जानती। ओजान ऐसे मत देखो, ये मेरी अम्मी ने किया है, मैंने नहीं किया, सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत शर्म आ रही है, खुदा के लिए ऐसे मत देखो मुझे, मैं नहीं जानती थी। नहीं पता था मुझे, वाकई में कुछ नहीं पता था। रहीमा आपा के घर से अम्मी कब वापस आएंगी? ओजान ने कुछ बताया क्या? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। रहीमा आपा फोन नहीं उठा रही। हो सकता है कि वो मसरूफ होंगी। हमीद, आप जानते हैं वो पुरानी सहेलियां हैं, बातें कर रही होंगी। उनके घर में काम वाले भी हैं। ओजान भी गया है, आप फिक्र न करें। हाँ, वो दोनों बहुत पुरानी सहेलियां हैं, गपशप कर रही होंगी आपस में। तुम ऐसा करो नाला, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर भिजवा दो। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगी। अम्मी जितना चाहें वहाँ रहें, आप रहने दीजिए। शायद इसी बहाने वो जुमाना को भूल जाएं। यही उनके लिए अच्छा है। इंशाल्लाह। मैं इस घर में उस लड़की का ना तो नाम सुनना चाहता हूँ, ना ही चेहरा देखना चाहता हूँ। तुमने सूप बनाया? अच्छा है, मगर मेरे लिए ये काफी नहीं है। हाय हमीद, हमारे घर में तो हंगामा मचा हुआ है। आयजा मेहमद से अलग हो गई है, उमर से शादी कर रही है, उमर घर से गायब है। और खालदा, उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद से दुश्मन बन गई है। और आपको अभी भी खाने की फिक्र हो रही है। अगर हर मुसीबत में भूख खत्म हो जाती तो अब तक तो हड्डियों का ढांचा रह जाते। जान तो पेट से चलती है नैला, और मुझे तो पेट भरना है। जान पेट से निकल भी जाती है। अब कौन आ गया है? क्या हो रहा है उमर? खालदा, मैं इन्हें एतराफ करवाने लाया हूं बाबा। आयजा और मुझ पर जो बेहयाई का इल्जाम लगा रही थी और उल्टा हमें कह रही थी कि हमने खानदान से गद्दारी की है, अब ये खुद सारा सच बताएंगी कि असल गद्दार कौन है, असल दुश्मन कौन है। बताइए चची जान। तुम कहाँ रह गई थी आयजा? क्या हो रहा है? ओजान का रेस्टोरेंट खालदा साहिबा ने खरीदा था। ये लो, खुद देख लो। यकीन नहीं आ रहा। असल रुसवाई और असल बेहयाई तो ये है यास्मीन। उस औरत ने हमीद अंकल को तकलीफ देने के लिए नायला आंटी से हसद की वजह से ये सब कुछ किया। नाकाबिले यकीन। अच्छा, उमर कहाँ है अब? वो खालदा आंटी से सच उगलवाने के लिए हमीद अंकल के पास ले गया है। अब देखना तुम, हमीद अंकल अब उसका और मेहमद का असल चेहरा देखेंगे। और हाँ, तुम्हारी अम्मी कबूल करे या ना करे, हमीद अंकल कबूल कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। समझो तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, तुम्हें देख के ही समझ जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, गुलशन आंटी से तुमने क्या कहा? मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि जब उसके पेरेंट्स राजी हो जाएंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका क्या रवैया था मेरी जान, बताओ जरा। उन्होंने कहा नामुमकिन है। मैंने कहा मुझे भी परवाह नहीं, मैं भी उमर से ही शादी करूंगी, मगर दिल मुतमईन नहीं है। चाहती हूँ जिस आदमी से मोहब्बत करती हूँ उसकी आंखों में नफरत नहीं मोहब्बत देखो। चाहती हूँ कि एक खुशहाल फैमिली बने, मगर उनके मुंह से सिर्फ मेहमद का नाम निकलता है। बुरे लोगों का जिक्र करो, वो आ ही जाते हैं। क्या मेहमद आ गया? कहाँ है? कोई भी तो नहीं है यास्मीन वहाँ। मैंने खुद देखा है, वो वही था, मुझे देखकर छुप गया है।
यास्मीन, महमद, यास्मीन, कोई नहीं है यहाँ। यास्मीन, तुम्हें शायद वहम हो गया होगा, कोई नहीं है यहाँ। शायद ये महमद का ही है। किसी और का भी हो सकता है। चलो मेरी जान, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। बर्बाद हो गए। उमर सब जान गया है और जब चच्चा सुनेंगे तो कभी माफ नहीं करेंगे हमें। कुछ सोचो फातिमा, कुछ सोचो। इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ तो सोचो। दिमाग चलाओ अपना। सब कुछ होने के बावजूद हमें खानदान थे। उसने माँ कहा। माँ, बतूल ने फातिमा आपा को माँ कहा। नाज़ली, ये बताओ क्या हम बहनें नहीं थी? तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे वो पैसे क्यों चुराए थे? आखिर क्यों किया ऐसा? ओजान की नजरों में मुझे जलील क्यों किया? जुमाना, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। वो मैं नहीं थी, मेरी माँ थी। मेरी अम्मी ने वो पैसे खर्च कर दिए। मैं तो उस दिन घर पर भी नहीं थी, याद है ना तुम्हें? मैं तो कपड़े वापस करने के लिए गई थी। बल्कि तुमसे मैंने ही तो कहा था कि वो पैसे ओजान को वापस दे तो तुम। नाज़ली, तुम कौन से कपड़ों की बात कर रही हो? वही कपड़े जो ओजान के दिए हुए पैसों से लिए थे। अच्छा, तो वो पैसे तुमने खर्च किए, नए कपड़े तुमने लिए। तुमने तो कहा था पैसे जुमाना ने खर्च किए। खिड़की से मुझे दिखाया भी था कि देखो जुमाना अंदर कपड़े देख रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं कह सकी कि मेरी अम्मी ने वो पैसे खर्च किए। मुझे शर्म आई। मैंने नहीं, मलाहत आंटी, मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने वो पैसे खर्च किए थे। वो कपड़े अम्मी ने लिए थे। तो उस दिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं समझाया सब कुछ? मैं बेवकूफों की तरह तुम पे यकीन कर बैठा था। जुमाना को ना जाने क्या क्या कह दिया। जुमाना, मुझे माफ कर देना। मैं वाकई गलती पर था, यकीन करो। और याद है तुमने क्या कहा था ओजान? मैं लालची हूँ, पैसों पर मरती हूँ। ये भी कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ठीक कह रहे थे। जुमाना, आप ओजान, तो मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान भरे थे और इसी वजह से तुमने जुमाना का दिल तोड़ दिया। चलो अब बताओ, तुम उससे माफी कैसे मांगोगे? क्या मतलब है? क्या बताने वाली खालदा? हाँ तो बताइए। मैं आपको एक मौका और देना चाहता हूँ। बाबा के सामने सब कुछ सच बताइए। अगर किसी और चीज के लिए नहीं तो कम से कम मेरे चाचा की अच्छी यादों के खातिर सच बोल दीजिए। अपने चाचा को याद करना बंद करो। अगर वाकई तुम्हारे दिल में चाचा का एहतराम होता तो तुम आयशा का हाथ ना थामते। मतलब अभी भी आप अपनी चालबाजियां खत्म नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना? ठीक है, बाबा को मैं सब कुछ बताता हूँ। बाबा,
इन्होंने जो कुछ किया क्या आपको मालूम है? क्या किया मैंने? हमीद, यानी मैं वहाँ रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, फिर ये आ गया और मेरे बाजू पकड़ कर यहाँ ले आया। बस यही हुआ है, और क्या हुआ है इसके अलावा? अच्छा, तो क्या मेहमद भी आने वाला था उस दोस्त से मुलाकात करने के लिए? हाँ, यानी शायद आ जाता मेहमद। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी इस काम में शामिल है। कौन सा काम? कैसा काम? मुझे और पागल मत करो, बताओ जरा क्या है ये सब? कुछ बताने को नहीं है हमीद, मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा सकती तुम, जो कुछ है सब बताओ। चची जान आयजा और मुझ पर इल्जाम लगा रही थी ना कि हमने खानदान से बेहयाई और दुश्मनी की है। असल बेहयाई और दुश्मनी तो इन्होंने की है। हाँ। तमीज से बात करो बेटे, तुमसे बड़ी हैं ये। बाबा, ओजान के हाथ से उसका रेस्टोरेंट इन्होंने ही छीना है। सबसे छुपकर उसके लिए जाल बिछाती रही और उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, क्या इन्होंने खानदान के साथ दुश्मनी और बेहयाई नहीं की? हाँ? जुमाना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, सच में। जुमाना, तुम शुरू से ही जानती थी कि मेरे दिल में ओजान के लिए क्या है ना? तुम्हें मालूम था ना मेरी बहन? इसीलिए मैं ओजान के सामने बुरी बनना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी। मैंने मजबूरन झूठ बोला उसके सामने। अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। जब फातिमा आपा पैसे खर्च करी थी तो तुमने भी उनका साथ दिया। उसके बाद जो हुआ उससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं। यानी अम्मी ने पैसे चुराए, ठीक है, मगर बराहे करम ओजान को मत बताना प्लीज, क्योंकि यकीन करो मुझे कुछ पता नहीं था। बाकी सबसे मैं वाकिफ नहीं थी बिल्कुल भी। फातिमा आपा, नाज़ली ठीक कह रही है, इसे मालूम नहीं था। कसूरवार मैं हूं, सब कुछ मैंने किया है। तुम सब लोग इस घर में आराम से रहो, मैं जा रही हूं। अम्मी, वाह ओजान वाह, अच्छा इंसान वो नहीं होता जो दूसरों का दिल तोड़े। तुमने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया, क्या करोगे, कैसे मनाओगे? अम्मी कहाँ जा रही है आप? मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगी, फिक्र मत करो। अम्मी, वैसे भी अगर मैं इस घर से ना जाती तो जुमाना तो मुझे वैसे ही घर से निकाल देती। आखिर मैंने उसके पैसे जो चुरा लिए थे। फातिमा आपा, आप कहाँ जाएंगी? मत रोको, जाने दो इसे। अरे जो काम इसने किया है तो अंजाम का नहीं सोचा था, तो सजा की हकदार तो है ना ये। बेहतर यही है कि तुम चली जाओ और आइंदा कभी भी जुमाना के पास भटकना भी नहीं। जाओ, खुदा हाफिज। सही कहा मल्हार साहिबा ने, तुम सब ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया। क्या तुम जानते भी हो उमर के क्या कह रहे हो? क्या ये सब सच है खालदा? सच है बाबा, बिल्कुल सच है।
मैं 2 हफ्ते से इस मामले की तहकीकात कर रहा हूँ, और जो रेस्टोरेंट वाला मामला है उसमें एक सिनान नामी आदमी सामने आता रहा। मिडिल मैन है वो। हाँ, तुमने अपनी अम्मी को बताया था कि असली मालिक नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल बताया था। मेरी चची आपको मेरे और आयजा के खिलाफ भड़काने के लिए आई थी। ये हमारी मोहब्बत को आपकी नजरों में गद्दारी और धोखा साबित करने की कोशिश कर रही थी। तुम इस रिश्ते को रिश्ता कहते हो? आयशा महमद की मंगेतर थी, तुमने उसे उसके हाथ से छीन लिया। खालदा, ये हमारा मौजू नहीं है, उमर को बोलने दो तुम। मैंने इन्हें सिनान नामी एक आदमी से बात करता हुआ देखा, बिल्कुल यहाँ पर, और वो भी उसके फौरन बाद जब मुझे अपनी मोहब्बत का दिफा करने पर गद्दार साबित कर रही थी। ये उससे रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही थी, उसे बेचने के हवाले से। बस करो, झूठ बोल रहा है नायला, ये झूठ है। तुम किस पर यकीन करते हो, उस पर या मुझ पर? ये मुझ पर तोहमत लगा रहा है। मेरे बेटे के साथ जो किया तुमने वो कम नहीं था क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ खालदा। उमर तुम बोलो। तो फिर मैंने सुना कि रेस्टोरेंट को बेचा जा रहा है, तो मैंने सिनान को पेशकश कर दी। उसने वो पेशकश अपने मालिक तक पहुंचाई, यानी चची जान तक। फिर औजान के रेस्टोरेंट की मुंतकली के कागजात के लिए मुलाकात रखी गई। इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि असल खरीदार मैं हूं, तो ये वहां मुलाकात के लिए आ गई, और इस तरह इनका पोल खुल गया। बाबा, वो रेस्टोरेंट औजान के लिए सब कुछ था। इनसे पूछे उसके ख्वाबों को ज़मींबोस करके क्या मिला। हाँ, आप औजान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आप अभी तक इनकार किए जा रही हैं, ऐसा ही है ना? ठीक, बाबा इन्हें यहां से कहीं मत जाने दीजिएगा। मैं आज सब कुछ साबित करके ही रहूंगा। पता नहीं उमर ने क्या किया होगा। फोन करो उसे। अभी रुको आयशा, वो हमीद अंकल के सामने खालदा आंटी के राज खोल रहा होगा। अगर ये मामला खत्म तो समझो महमद का मामला भी खत्म। और अगर हमीद अंकल तुम्हारे साथ खड़े हो गए तो तुम्हारी अम्मी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। उमर का है? हेलो, हाँ ये मेरे साथ है। ठीक है ठीक है, हम फौरन आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? उसने कहा कि खालदा सब कुछ झुटला रही है, हमें फौरन सबूत लेकर जाना होगा वहाँ। ठीक है। हमीद मुझे जो कहना था कह दिया, जो बताना था बता दिया। बस मैं अब जा रही हूँ। यानी तुम भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे? अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो क्यों जाना चाहती हो खालदा? बैठी रहो और इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करूं नायला, किस चीज का? मुआहिदे का इंतजार करेंगे खालिदा साहिबा, मुआहिदे का। और वो मुआहिदा मंगवा लिया है मैंने बाबा, जिसमें रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम लिखा है। बस वो आने ही वाला है मेरे गवाह के साथ। तुम बहुत गलत रास्ते पर हो, बहुत गलत रास्ते पर हो। आयशा की खातिर तुम हमारे दुश्मन बन चुके हो, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम हमारे खानदान को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं अपने खानदान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। कुछ ही देर में सब सामने आ जाएगा, ये इल्जाम है या हकीकत, कि कौन खानदान का दुश्मन है और कौन गद्दार है। थोड़ा सब्र कीजिए। यानी आपकी इस बात का क्या मतलब है कि अपने लिए नहीं किया फातिमा आपा? हाँ, फिर क्यों किया? क्यों चुराए मेरे पैसे? ओजान की नजरों में मुझे इतना क्यों गिरा दिया? आखिर क्यों किया ये सब? मैं नहीं बता सकती, मगर मैं मजबूर थी। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मजबूरी में। किस बात के लिए मजबूर थी? क्यों? छोड़ दो बेटी, मत पूछो। मैं जानती हूँ ये फिर झूठ बोलेगी। अगर इसने अपने लिए नहीं किया तो किसके लिए किया? क्या नाजली के लिए किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि नाजली ने करवाया। नहीं, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अम्मी कुछ तो बोले ना, मैं इल्तिजा करती हूँ, कुछ तो बोले। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया। जुमाना भी पहले ही बहुत दुखी है, और अब फातिमा खातून के पास भी कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही है ना? है, बिल्कुल है, मगर कह नहीं सकती। जुमाना के बाबा से वादा जो किया है मैंने। मेरे बाबा का इन सब से क्या ताल्लुक है? छोड़ो, जाने दो।
मलाह साहिबा, चलो बोल दो। मेरी बेटियां हीरे जैसी हैं, जुमाना जैसी है वैसी ही नाज़ली भी है। ना बुराई जानती है ना झूठ, ना ही इसका चोरी में कोई हाथ है। सच कह रही हूं मैं। एक दूसरे का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी रुकिए ना। अम्मी कहाँ जा रही हैं? प्लीज रुक जाइए। फातिमा आपा, पहले बताएं कि मेरे बाबा का इन सब से क्या ताल्लुक है? क्यों कहा आपने ये सब? देखिए, आपने मेरे पैसे चुराए, तो इन पैसों से मेरे बाबा का ताल्लुक कैसे हो सकता है? मैंने वो पैसे तुम्हारे बाबा के लिए चुराए, तुम्हारे बाबा को देने के लिए। जो कुछ भी किया तुम्हारे बाबा के लिए किया जुमाना। ठीक है। मेहमत, कहाँ हो तुम? अम्मी, मैं वो रेस्टोरेंट आया था, आप मुझे वहां नहीं मिली। मैंने आपको फोन भी किया था। ये बताएं, हो क्या रहा है? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? शायद यास्मीन ने देखा, लेकिन मैं छुप गया था। आप कहाँ हैं इस वक्त? अब मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ कहूंगी वैसे ही करोगे। सफिया को भेज दिया मैंने, अब उसे मजीद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा किया आपने। खालदा रेस्टरूम से अभी तक नहीं आई। हमी जान, अब आप ठीक है ना? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ बेटा, मगर जो कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक कह रही हैं, मगर बदकिस्मती से ये सब बिल्कुल सच है। यानी औजान की दुनिया उजड़ गई और ये सब मेहमत और खालदा आंटी ने किया है। बेटा, खालदा आखिर ऐसा क्यों करेगी? अम्मी जान, क्योंकि वो हमारे खानदान के नहीं है बल्कि दुश्मन है। अब बस भी करो, बहुत बकवास हो गई। भेड़िया भी भेड़िया के साथ चलता है। वो दोनों मेरे भाई की अमानत है, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बाबा, थोड़ी देर में खुद ही देख लीजिएगा कि सच क्या है। ठीक है मेहमत, जो कुछ कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। माँ की बात सुनो, जीत जाओगे। लगता है वो आ गए। चलो आओ, सब कुछ जैसे तय किया था वैसे ही होगा। चलो। हम ये भी संभाल लेंगे। ये महाज भी हम जीत जाएंगे। मेरी जान, अच्छा हुआ तुम आ गए। खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आने के लिए। लाओ मुझे दो। बस यही कमी रह गई थी। आयजा, ये रही बाबा मेरी गवाह यास्मीन। ये देखिए, औजान के रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है और हमारे खानदान का असली दुश्मन कौन है। ठीक है अम्मी, अंदर आ जाए। अम्मी अंदर आ जाए, यहाँ बैठे आराम से, पुरसुकून हो जाए। आ जाए अम्मी जान, आराम से बैठे। चले आ जाए, चलिए जरा सुकून का सांस लीजिए। हाँ, ये निकाल देते हैं, सांस ले जरा। बैठे, बैठ जाइए इधर आराम से। ये ले, मैं आपके हाथ पर ये लगा देती हूँ।
इसको सूंघे ना, हाँ सूंघे, अच्छा लगेगा आपको। अम्मी संभाले खुद को प्लीज। मैं जानती हूँ मगरमच्छ के आंसू हैं, नौटंकी कर रही है। हर चीज झूठ हो सकती है, मगर ये झूठ नहीं हो सकता मलाद साहिबा। मैंने ये कादर के लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। ये आप क्या कह रही है फातिमा आपा? मेरे बाबा को क्या हुआ है? यानी उनका स्टोरी से क्या ताल्लुक है? सच बताएं मुझे। तुम्हारे बाबा का जेल में कुछ मामला बिगड़ गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने पैसे मांगे। यहाँ तक के कह नहीं सकती, नहीं कह सकती। मैंने कादर से वादा किया था। आप बता क्यों नहीं रही है फातिमा आपा? पूरी बात बताएं। मेरे बाबा को क्या हुआ है? हाँ, उन्हें चाकू से मारा। क्या? मुझे फोन किया था, कहा कि पैसे चाहिए, मेरी जान खतरे में है। मैंने वो पैसे तुम्हारे बाबा के लिए चुराए, अपने शौहर के लिए चुराए। आप मुझे पहले भी तो ये सब बता सकती थी। मुझे मना किया था बताने को, कहा कि तुम परेशान हो जाओगी। तो अब मेरे बाबा कैसे हैं? ठीक है? ठीक है, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। मगर मैं चोर बन गई। क्या हाल कर लिया मैंने अपने, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे अपने बाबा को देखने जाना होगा। मैं अभी जाकर अपने पापा को देख कर आती हूँ। जुमाना रुको, रुको, तुम यहाँ बैठो जरा। देखो तुम्हारे बाबा ठीक है, सुकून से बैठो, बाद में मिल लेना। अम्मी आपने वाकई बहुत कुर्बानियां दी हैं इस घर के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबके सब अंदर ही हैं। ओजान भी अब तक नहीं गया। तुम्हें पता है, शैतान मुझसे कह रहा है कि उस लड़के को जाकर कॉलर से पकड़ते हुए घसीटता हुआ बाहर लेकर आऊं और मार के सड़क के किसी भी किनारे पर फेंक दूं। तो इंतजार किस चीज का है भाई? चुप करो तुम। जुमाना से फिर क्या कहूंगा? हाँ, हर कदम सोच समझ के उठाना है। इंतजार करो, जुमाना की नजरों में गिरना नहीं है मुझे। हमारा वक्त जरूर आएगा, फिर देखेंगे इसके साथ क्या करना है हमें। इस लड़के की मौत तो मेरे हाथों से ही लिखी हुई है। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं इसे। ऐसी हालत कर दूंगा कि जुमाना के पास भी नहीं भटकेगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ, वक्त आएगा, जरूर आएगा। ये क्या है खालदा? ये तो वाज़े फरोख्त का मुआहदा है, तुम्हारे दस्तखत है इस पर। क्या है बोलो? दिखाए मुझे। खालदा, जवाब दो, क्या तुमने ओजान का रेस्टोरेंट खरीदा है? कहिए, आप क्या अब भी इनकार करेंगे? कुछ बोलो खालदा। हाँ, मैंने खरीदा है और इस पर दस्तखत भी मेरे हैं। या अल्लाह, अब ये सब क्या है? नाइला आंटी, प्लीज आप बैठ जाएं। मेरे बेटे के साथ तुमने ये क्यों किया? मेरे बेटे का ख्वाब तुमने क्यों तोड़ा? बताओ खालदा। हमीद, मैं वैसे भी बताने वाली थी तुम्हें। क्या बताने वाली थी? हाँ कहिए, आखिर क्या बताने वाली थी आप? आपने हमारे पीछे जो खेल खेले वो बताने वाली थी, या फिर औजान ने जो इतनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी उसे अपनी चालों से कैसे छीना आपने? आखिर क्या बताने वाली थी आप? नहीं नहीं, वो मैं एक दिन खाने के लिए गई थी औजान के रेस्टोरेंट में, तब देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं। वो किसी को बेचने वाला था। मैंने सोचा कि अजनबी के हाथ ना जाए तो मैंने खरीद लिया, मगर मैं वापस देने वाली थी। मगर तुमने वापस तो नहीं दिया ना? वैसे भी आज तुम किसी और को बेचने वाली थी। नाइला,
क्योंकि उसी दिन मुझे पता चला कि आयजा और उमर शादी करने वाले हैं। बस फिर मुझे उसके बाद किसी बात का होश ना रहा, ना मुझे औजान याद रहा और ना ही ये रेस्टोरेंट। बस बहुत हो गया चाची जान, खुदा के लिए कहानियां बनाना बंद करें। आपकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। आपका असली मकसद क्या है सबको मालूम हो गया है, मेरे बाबा और हमारे खानदान को बर्बाद करना। ऐसा नहीं है उमर, ये खानदान मेरी जान है, ये खानदान मेरा कीमती खजाना है। आपने इस खजाने को, इस खानदान को तबाह करने की कसम खाई है। आपने जो किया सब कुछ सामने है, अब झूठ बोलना बंद करिए आप। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम मेरी अम्मी पर क्यों चीख रहे हो? तुम्हें कुछ मालूम नहीं मेहमद, मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम भी इस मामले में शामिल हो। किस मामले में? अम्मी ने फोन किया और कहा फौरन आ जाओ। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? चचा, अम्मी क्यों रो रही हैं? अब पूछ रहा है कि माँ क्यों रो रही है। तुम्हारी माँ ने ओजान का रेस्टोरेंट छुप कर खरीद लिया है मेहमद। क्या? क्या मतलब है इसका? देखें, वाह मेहमद, वाह वाह, यही उम्मीद थी मुझे इससे। जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना हो। मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बात का यकीन करो उमर। तो फिर तुम्हें खुशामदीद। देखो, जो दूसरों को इखलाक का दर्स देता था, आज उसी की माँ सबसे बड़ा धोखा कर बैठी है। औजान के खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें तुम भी शामिल हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, औजान को बर्बाद करके तुम लोगों को क्या हासिल हुआ? मेरे भाई के साथ तुम लोगों ने ये कैसे किया? बस करो, झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम करो बस। तुम दोनों खानदान के हो ही नहीं, दुश्मन हो हमारे। वो तो अच्छा हुआ आयजा को मैंने तुम्हारे जहन्नम से निकाल दिया, और अब बारी है मेरे खानदान की। नहीं मेहमद, मुलाकात का दिन अगले हफ्ते है। अभी जाओगे भी तो नहीं मिल पाओगी, ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। ठीक है फातिमा आपा, आप थोड़ा सा पानी पी लें। फातिमा आपा, बताएं बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है? ठीक है बिल्कुल। जब मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। जुबाना, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफी की जरूरत नहीं। मुझे अब जाना चाहिए। मैंने जो किया उसका कोई अजाला नहीं। हाँ नहीं है अम्मी, आप घर में ही चोर बन गए, कैसे अजाला हो सकता है? जानती हूँ, खुदाफिज मेरी जान, खुदाफिज। फातिमा आपा। अरे बेटी, कहा ना इसे मत रोको, जाने दो, जहाँ जा रही है। शुक्र है रोक लिया। फातिमा आपा, कहो मेरी जान। ऐसा मत करें आप। देखिए, आप मेरे बाबा की अमानत है, प्लीज मत जाइए। मेरी प्यारी बेटी, हाँ हाँ ठीक है,
बस हम भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। भाई सब इंतजार कर रहे हैं, कैफे में बैठे हैं। अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर, एक नजर जुमाना को देख लूं, उसके बाद चलते हैं यहां से, वरना मेरा दिल यहीं अटका रहेगा। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। भाई अगर आप कहें तो अंदर जाकर पूछ लूं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, आपको देखने का मौका भी मिल जाएगा। खामोशी से बैठे रहो यहां पर। कब जाना है, क्या करना है, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम मत सोचो इस बारे में। मेहमत, क्या ये सच है अम्मी? क्या उजान का रेस्टोरेंट आपने खरीदा? मेहमत मैंने औसान के लिए खरीदा, उसके लिए किया। औजान के लिए? हाँ, मेरा बेटा कई दिनों तक तड़पता रहा खालदा, शर्मिंदगी की वजह से कमरे से नहीं निकला कि कहीं उसके बाबा को सब मालूम ना हो जाए। तुम जानती हो उस रेस्टोरेंट के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा और तुमने उससे उसी के ख्वाब छीन लिए खालदा, और कह रही हो कि मैंने औजान के लिए किया। नाइला मैं मदद करना चाहती थी। ये कैसी मदद है आपकी? मेरे भाई को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो किचन में जाकर भी खाना नहीं बना सकता था। अपनी नाकामी की वजह से मेरे भाई का सर झुक गया था, सिर्फ आपकी वजह से। वाकई में मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, आयशा की वजह से। जिस दिन मैंने रेस्टोरेंट खरीदा उसी दिन तुमने अपनी कजन की मंगेतर को शादी की पेशकश कर दी। मुझे इस वक्त होश ही कहा था कि मैं औजान या रेस्टोरेंट के बारे में सोचती। बस बहुत हो गया, हम पर इल्जाम लगाना बंद करें। अपने किए पर पर्दा डालने के लिए तुम लोग अब नया ड्रामा कर रहे हो। अम्मी आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब आपने क्यों किया? मैं बताता हूं क्यों किया। तुम सब कुछ जानने के बावजूद भी आयशा को धमकियां देते रहे, उसको डराते रहे, धमकाते रहे। तुम्हारी मां ने मेरे भाई के खून पसीने से बने रेस्टोरेंट को उससे छीन लिया। तुम लोगों का मकसद हमारी फैमिली को खत्म करना है, बर्बाद करना चाहते हो तुम हमें। उमर बस करो, हम भी इसी खानदान का हिस्सा हैं। और यकीन करो मुझे इन बातों का इल्म बिल्कुल नहीं था। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं। ये तुम दोनों का खेल है। तुम दोनों इस खानदान के सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हो, दुश्मन। बस करो। मैंने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं कह दिया। नाकाम कहा, कमजोर कहा। मेरा बच्चा टूट गया। खालदा, तुमने मेरे बेटे पर जो जख्म लगाया उसके बाद एक जख्म मैंने भी दे दिया। हमीद, मैं तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए। हो जाओ खालदा, ये भलाई नहीं थी। तुमने मेरे बेटे की पीठ में छुरा घोंप दिया। इस आदमी से, हमसे, इस खानदान से गद्दारी की है तुमने। चचा, तुमने उमर पर बेहयाई का, गद्दारी का इल्जाम लगाया था ना। गद्दार तुम हो, बेहया भी तुम हो। निकल जाओ, अभी फौरन चली जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मी आप तो छुपी हुई जीनियस निकली यार। यानी
ये सारी झूठी बातें आपने 2 मिनट में कैसे कर ली? लगता है तुम अपनी माँ को अब तक समझी नहीं नाज़ली। तुम्हारी माँ हूं मैं। हम ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। एक बात कहूँ आपसे, अगर जुमाना अपने बाप से बात कर ले और सच जान ले तो फिर क्या होगा? हाँ, इससे पहले कि वो बात करे मैं खुद जाकर उससे बात कर लूंगी, फिक्र मत करो। लेकिन वो अपनी बेटी से झूठ क्यों कहेंगे? हाँ, मेरा कर्जदार है वो। 2 बेटियों की जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं होती। वैसे भी सगे और सौतेले में फर्क ही क्या है? मैं जो कहूंगी वही करेगा और कोई चारा नहीं। वैसे नाज़ली, मलाहत चुड़ैल को देखा तुमने? हाय, सब मेरी हालत देखकर रो रहे थे, मगर वो औरत आंखों को फाड़ फाड़ कर मुझे देखे ही जा रही थी। बड़ी ही चालाक औरत है, देखा तुमने? और लोग उसे अल्जाइमर्स का मरीज कहते हैं, लेकिन जिन है जिन। चुड़ैल। बहुत दिल दुखा है जुमाना का। न जाने क्या कुछ कह दिया, नाहक इल्जाम लगाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था बेटा कि जुमाना ऐसा नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, जाओ उसका दिल वापस जीत लो। वाह, मेरा सूरज तो निकल आया। अब दिन अच्छा गुजरेगा। तुम बैठो, मैं भी आता हूं। रुको रुको रुको, मैं उठा लेता हूँ। मुझे कह देती, मैं मदद कर देता। जब मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं तुम्हें क्यों कहती? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँ, वो जहमत नहीं होती। जुमाना, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। देखो, शायद तुम्हारे पास कुछ कहने को ना हो, मगर मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। क्या हो गया भाई? वो कमीना भी उसके साथ था उसके। चचा जान, मैं सच में। चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा। उमर चुप रहो। हाँ, खालदा ने वाकई इस खानदान से गद्दारी की है। ये ठीक है कि उसने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मगर तुमने भी इस लड़की का हाथ पकड़कर खानदान से गद्दारी की, और जिन्होंने तुम्हें ये बात समझाई है बेटा, वो जान ले कि जैसे तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, वैसे ही इनके लिए भी। हमीद अंकल, मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ। मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा करे, मगर खुदारा इससे मुंह न मोड़े, क्योंकि इसने कोई बुरा काम नहीं किया।
सिर्फ मोहब्बत की है। इसकी इतनी बड़ी सजा मत दे इसे। मैं जानती हूँ मैंने आपका भरोसा तोड़ा, तकलीफ दी, कबूल करती हूँ, मगर यकीन करें मेरा यही कसूर है कि आपके बेटे से जान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हमीद अंकल प्लीज रुके, प्लीज मेरी बात सुने। मैं उमर से हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। कभी इसका हाथ नहीं छोड़ूंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इस मोहब्बत पर यकीन करेंगे। उस दिन तक मैं सब्र से इंतजार करूंगी जब आपको बाबा कह के पुकार सकूं। हमारा कभी ये मकसद नहीं रहा कि किसी की बेहयाई साबित करके खुद को नेक साबित करें। यकीन करें। मैं अकेला रहना चाहता हूं। चले जाओ, सब चले जाओ। बात सुनो मेरी, आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, मेरे खानदान से बिल्कुल दूर रहना। चचा जान, मैं वाकई में हमीद, जुमाना देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो तुमसे कहा, जब मुझे याद आता है तो खुद से नफरत सी हो जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, कुछ समझ नहीं आता। मैं जानती हूँ तुमने वो सब बातें इसलिए कही, वो सब ताने इसलिए दिए क्योंकि तुम और मैं एक अलग अलग दुनिया के लोग हैं ओजान। इन लकड़ियों को देखो, अगर ये ना हो तो मेरा घर गर्म नहीं होता, और तुम अपने आलीशान घर को गर्म रखने के लिए हीटर चलाते हो ताकि घर गर्म रह सके। ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही है ना जुमाना? मैं ओजान, तुम ऊंची दीवारों से घिरे और बाग वाले बड़े घर से दुनिया को देखते हो, और जानते हो कि मैं कैसे देखती हूँ? मैं इसी मोहल्ले से देखती हूँ, इस छोटे से घर की छोटी सी खिड़की से देखती हूँ। जुमाना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ, शायद तुम ऐसे नहीं हो ओजान, मगर मेरी दुनिया को तुम नहीं जानते। तुम हमीद उस तुर्क के बेटे हो जो अपनी औलाद के लिए सल्तनत तक बना सकता है। मैं गरीब लड़की हूँ जिसका बाप जेल में है, जो इस वक्त एक कच्ची बस्ती में रहती है, और नौकरी तो देखो लोगों के बच्चों की देखभाल करती है, और तुम एक अमीर घर के अमीरजादे हो। गरीबी क्या समझोगे? और तुम्हारी नजर में तो मैं पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हूँ। नहीं जुमाना, इनमें से कुछ भी नहीं। देखो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, ठीक है? तुम इसे मुझे बगैर सुने, बगैर इल्जाम दिए कबूल करता हूँ, मगर देखो मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मुझे मौका दो, मैं साबित करके दिखाऊंगा। कोई फायदा नहीं, अब वक्त हाथ से निकल चुका है ओजान, कोई फायदा नहीं। आज से तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे हर चलने वाले रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ हूँगा।
मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारा खूबसूरत सा दिल तोड़ूं जुमाना। कराऊंगा तुम्हें लेने के लिए और दिखाऊंगा कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुमने मुझे समझ लिया। मुझे इजाजत दो जुमाना। इजाजत दो कि मैं खुद को साबित कर सकूं। प्लीज कल मेरा इंतजार करना, ठीक है? वादा? ठीक है, इंतजार करूंगी। अम्मी, अम्मी अब रो रही हैं क्या? अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मेरी माँ को अम्मी और मेरे बाबा को बाबा कहो, है ना? बिल्कुल, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हें भी अपना शौहर कहना चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी जान, उन सब लोगों ने आपको रुलाया ना, उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। उनके लिए मैं ये दुनिया जहन्नुम बना दूंगा अम्मी, आप देखिएगा। मेरी जान, सिनेमा चल रही है मेरे साथ? हाँ चलते हैं, मगर मुझे बहुत सारे पॉपकॉर्न चाहिए। अच्छा ठीक है, खिला दूंगा, लेकिन कितने खाओगी? बहुत सारे। मगर एक नमकीन और दूसरा कैरेमल वाला। फिर से कहो। नमकीन और दूसरा कैरेमल वाला। जानती हूँ मुझे क्या पसंद है? क्या? तुम्हारा कैरेमल कहना। कैरेमल कहना? और क्या पसंद है तुम्हें? और जब तुम अपने बालों को इस तरह शर्माते हुए कान के पीछे लेकर जाती हो, और तुम्हारा कॉफी पीते हुए मुस्कुराना पसंद है, और हाँ, तुम्हारा गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट पर इसरार करने पर तो फिदा हूं। और क्या? जब तुम किसी बात पर दुखी होती हो, अपने होठों को दांतों में दबा लेती हो, वो मुझे वाकई बहुत पसंद है। और जब तुम्हारी नाक फूल जाती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बस इतना ही? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुम्हारी रूह से भी करता हूँ। तुम्हारे गुस्से से, मुस्कुराहट से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे होठों से, हर जर्रे से मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुम्हारे पूरे वजूद से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। I love you. आप देखिएगा, उन्होंने हमें रुलाया है ना, तब मैं भी उन्हें कभी हंसने नहीं दूंगा। मुझे अपने मरे हुए बाप की कसम है, आयजा और उमर कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे।